हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स, जो कि चैप्टर नंबर 6 है आपके बुक फ्लेमिंगो का। तो चलिए ऑथर के बारे में शुरुआत करते हैं। इसके ऑथर हैं अशोकामित्रन, जिनका जन्म हुआ था 1931 में। वो एक तमिल राइटर हैं। रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियोज़ इन हिज बुक। वो जेमिनी स्टूडियो में अपने बिताए हुए दिनों को याद करते हैं और इन सभी दिनों का उन्होंने कलेक्शन किया है माई ईयर्स विद बॉस में, जिसमें विच टॉक्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़। वो मूवीज़ के प्रभाव के बारे में बात करते हैं ऑन एवरी आस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। इंडिया में जीवन के हर आस्पेक्ट के पर मूवीज़ का कैसे प्रभाव पड़ा उसके बारे में बात करते हैं इस किताब में। द जेमिनी स्टूडियोज़ लोकेटेड इन चेन्नई। जेमिनी स्टूडियो जो चेन्नई में स्थित है वॉज सेटअप इन 1940। उसे 1940 में स्थापित किया गया था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। ये इंडिया के जो अर्ली डेज थे इंडियन फिल्म मेकिंग के, उसमें सबसे ज़बरदस्त, सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे प्रभावशाली फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था। इट्स फाउंडर वाज एस वासन। इसके फाउंडर यानी जेमिनी स्टूडियो के जो फाउंडर थे उनका नाम था एस वासन। The duty of Ashokamitran in Gemini Studio was to cut out newspaper clippings. अशोकामित्रन जो कि इस लेसन के इस चैप्टर के राइटर हैं, उनका जेमिनी स्टूडियो में काम था न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स काटना। उन्हें वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों पर, एंड स्टोर दैम इन फाइल्स, और उनको फाइल्स में स्टोर करना। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड, और कई चीज़ों को तो उन्हें अपने हाथ से भी लिखना पड़ता था। आल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, हालांकि उनका जो काम था वो इतना इम्पॉर्टेंट काम नहीं था। ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेम्बर्स ऑफ द जेमिनी फैमिली, लेकिन वो जेमिनी फैमिली के सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। ये जो है आपके माई ईयर्स विद बॉस में से एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। पैनकेक मेकअप मटेरियल के का एक ब्रांड नेम था दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स, जो कि जेमिनी स्टूडियो ट्रकों में भर भर के ख़रीदता था। ग्रेटा कार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटा कार्बो एक फिल्म एक्ट्रेस का नाम है, उसने 100% उसे यूज़ किया होगा। मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट। राइटर कहते हैं कि मिस गौहर ने भी उसे यूज़ किया होगा। वैजयंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट। वैजयंती माला ने भी इसे यूज़ किया होगा। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। लेकिन रति अग्निहोत्री ने हो सकता है कि इसके बारे में सुना भी ना हो। तो इसका रीज़न हो सकता है कि रति अग्निहोत्री या तो दिखने में इतनी खूबसूरत नहीं थी, या फिर वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि उसे मेकअप मटेरियल की आवश्यकता नहीं थी। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज़ वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग। जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट एक बिल्डिंग के ऊपर वाली स्टेयर्स पे था। दैट वाज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स, जिसके बारे में लोग बात करते हैं कि वो कभी रॉबर्ट क्लाइव की स्टेबल यानी घुड़साल रही थी। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी, बहुत सारी दूसरी दर्जनों बिल्डिंग्स सिटी के अंदर आर सेड टू हैव बीन हिज रेसिडेंस, कहा जाता है कि उसका रेसिडेंस था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। तो मद्रास में अपने ब्रीफर स्टे के लिए, अपनी ब्रीफ लाइफ के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सारी मूविंग की थी, इधर उधर जाना आना हुआ था उनका। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे इम्पॉसिबल बैटल्स भी लड़े थे इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, भारत के दूर दूर के हिस्सों में। एंड मैरिंग ए मैडन, और उन्होंने बाद में एक लड़की से शादी की थी सेंट मैरीज चर्च में इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। तो अभी हाल फ़िलहाल ये इन सब चीज़ों का हमारे इस लेसन से कोई ख़ास लेना देना नहीं है। तो चलिए अब सीधे हम चलते हैं मेकअप रूम के अंदर, जो कि जेमिनी स्टूडियो का मेकअप रूम है, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून। मेयर को जो मेकअप रूम था उसका पूरा जो बाहर का सीन था हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखता था। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स पर लाइट्स लगी हुई थी। अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स, और लगभग आधा दर्जन बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स। इनकैंडेसेंट लाइट्स मीन्स ब्राइट लाइट्स। जितनी भी लाइट्स लगी हुई थी सभी ब्राइट लाइट्स थी। सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिनका मेकअप होता था उनको किस तरह की वार्मथ, किस तरह की ब्राइट लाइट का सामना करना पड़ता था, और ये किस तरह से उनके लिए मुश्किलें खड़ी करता था।
द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय ए बंगाली। पहले मेकअप डिपार्टमेंट को हेड करते थे एक बंगाली। हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो। वो इतने बड़े हो गए स्टूडियो से कि उन्होंने स्टूडियो को छोड़ दिया। ही वॉज सक्सीडेड बाई ए महाराष्ट्रियन। उनके बाद में एक महाराष्ट्रियन आए। हु वॉज असिस्टेड बाई ए धारवाड़ खन्नड़िगा एन आंध्रा। जिनके बाद में एक महाराष्ट्रियन आए जिनको असिस्ट करने वाले थे धारवाड़ कन्नाडिगा, जो कि एक आंध्र प्रदेश के निवासी थे, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन। और उसके बाद में एंग्लो बर्मीज़ आए और फिर यूजुअल लोकल तमिल्स आते रहे। इस तरह से ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था ये नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। ऑल दिस शोज़ दैट देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। राइटर कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में AIR और दूरदर्शन चर्चा करें उससे पहले ही हमारे यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत ज़बरदस्त तालमेल बन गया था, राष्ट्रीय एकता का, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के लोग वहाँ पर मिले हुए थे। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancakes and a number of other locally made potions and lotions। ये जो गैंग थी नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन की, ये किसी भी डिसेंट लुकिंग पर्सन को ख़तरनाक दिखने वाले मॉन्स्टर में चेंज कर सकती थी विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक के ट्रक में लोड किए हुए क्वांटिटी मटेरियल की जैसे, एंड नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस। ढेर सारे जो लोकली मेड पोशंस और लोशंस थे उनकी हेल्प से और ट्रक में भर के लाए गए पैनकेक्स की मदद से ये किसी भी डिसेंट दिखने वाले पर्सन को एक ख़तरनाक इंसान बना सकते थे। तो राइटर यहाँ पर ह्यूमरस स्टाइल का यूज़ करते हैं और फ़न कर रहे हैं, एक तरह से उनका मजाक उड़ा रहे हैं जो भी वहाँ पर मेकअप मैन जिनकी जिम्मेदारी थी चीफ़ एक्टर और एक्ट्रेस को, या जो जितने भी फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस थे उनका मेकअप करने वाले थे, वो किसी भी डिसेंट मैन को ख़तरनाक दिखता हुआ बना सकते थे। दोज वर द डेज़ ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। उन दिनों केवल इंडोर शूटिंग हुआ करती थी एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउटडोर्स। और केवल 5% फिल्म की शूटिंग बाहर होती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज़ टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। मेरा ऐसा मानना है, राइटर का ऐसा मानना है कि सेट्स और स्टूडियो में जो लाइट्स थी उनको हमेशा ऐसे लड़कों की आवश्यकता होती थी फिल्म बनाने वाले को जो कि अगली दिखें, ताकि फ़िल्म में वो काफ़ी रियल लगें और काफ़ी प्रेजेंटेबल लगें। अ स्ट्रिक्ट हायरकी वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट में एक ख़तरनाक हायरकी कहते हैं पदानुक्रम का मतलब होता है यानी एक हायर पोस्ट वाला ऊपर, फिर उसके नीचे लोअर पोस्ट, फिर उससे लोअर पोस्ट, इसको कहते हैं हायरकी। तो एक स्ट्रिक्ट हायरकी मेंटेन की जाती थी मेकअप डिपार्टमेंट में। द चीफ मेकअप मैन मेट द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। चीफ मेकअप मैन का काम था कि चीफ एक्टर और चीफ एक्ट्रेस को अगली दिखाएगा। इस सीनियर असिस्टेंट, उसका जो सीनियर असिस्टेंट होगा वो सेकंड हीरो और हीरोइन को उसका मेकअप करेगा और उनको अगली बनाएगा। द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन। जूनियर असिस्टेंट का काम था कि मेन कॉमेडियन का मेकअप करना है एंड सो फोर्थ, और इस तरह से ये आगे से आगे चलता रहता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड। प्लेयर्स जो क्राउड का रोल प्ले करते थे वो उनको मेकअप करना ऑफिस बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज़ हैड एन ऑफिस बॉय। यहाँ तक कि जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसके पास में भी एक ऑफिस बॉय था, जबकि उनको इस तरह का काम करने के लिए कोई ख़ास किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पास में एक ऑफिस बॉय था। ऑन द डेज़ व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, जिस दिन क्राउड शूटिंग हुआ करती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन ए जाइंट वेसल। आप देख सकते थे कि ये ऑफिस बॉय अपना पेंट एक जाइंट वेसल, एक बड़े से डिब्बे के अंदर, एक बड़े से बकेट के अंदर मिक्स करता एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और उसे क्राउड प्लेयर्स जितने भी क्राउड का रोल प्ले कर रहे होते उनके गाल पर उनको चिपका देता। तो इस तरह से राइटर ने यहाँ पर भी ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की है, जिस तरह से ऑफिस बॉय पूरी क्राउड का मेकअप करता था। द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। इसके पीछे आइडिया क्या था कि आपके जितने भी चेहरे के छेद खुले हुए हैं उन सभी छेदों को बंद कर दिया जाए मेकअप अप्लाई करते वक्त। ही वॉजंट एग्जैक्टली ए बॉय, वो कोई बॉय नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, जबकि वो अपने 40 साल की उम्र के आसपास था। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज़ ईयर्स अगो, कई साल पहले स्टूडियो में आया था इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर और टॉप स्क्रीन राइटर।
एक स्टार एक्टर या फिर टॉप स्क्रीन राइटर बनने के लिए, डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर बनने के लिए। ही वॉज ए बिट ऑफ ए पोएट, वो थोड़ा बहुत पोएट भी था। इन दोज डेज़ आई वर्कड इन ए क्यूबिकल, उन दिनों में एक छोटे से कमरे में काम करता था। टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज़, जिसकी दोनों तरफ फ्रेंच विंडोज़ लगी हुई होती थी। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम, मुझे नहीं मालूम था कि उन खिड़कियों को फ्रेंच विंडोज़ कहा जाता है। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट, मुझे वहाँ देख कर डेस्क पर लगातार न्यूज़पेपर फाड़ते हुए और उनको फाइल करते हुए लोग सोचते थे दैट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि मेरा कुछ भी काम नहीं था जेमिनी स्टूडियो के अंदर। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, मुझे ऐसा लगता है कि बॉस को भी ऐसा ही लगता था। सो एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, इसलिए जिस किसी को भी ऐसा लगता था कि मुझे कुछ और काम मिलना चाहिए, वुड बार्ज इन टू माई क्यूबिकल, वो ज़बरदस्ती मेरे कमरे में घुस आते एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और बड़ा बड़ा लेक्चर देते। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, जो मेकअप डिपार्टमेंट का बॉय था, ऑफिस बॉय, हैड डिसाइडेड, उसने भी ये डिसाइड किया था, आई शुड बी एनलाइटन, कि मुझे जानकारी देनी चाहिए ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स, कि उसने भी डिसाइड किया था कि मुझे जानकारी दी जानी चाहिए कि किस तरह से इतना ज़बरदस्त इंडियन टैलेंट, लिटरेरी टैलेंट, वो वेस्ट जा रहा है एक ऐसे डिपार्टमेंट में जो केवल बार्बर्स के लिए और बेकार के लोगों के लिए है। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, जल्दी ही मैं प्रे करने लगा क्राउड शूटिंग की, ताकि इस ऑफिस बॉय से मुक्ति मिल सके जो रोज़ मुझे आकर लेक्चर दिया करता था। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, इससे कम कोई भी चीज़ मुझे उसके एपिक्स यानी बड़े बड़े लेक्चर से नहीं बचा सकती थी। तो इतना हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में, और अगला जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे कोथामंगलम सुब्बू के बारे में, उसकी पढ़ाई हम करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नाम है DK इंग्लिश पाठशाला।